पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी जबलपुर की संस्कार कांवड़ यात्रा एक बार फिर से इतिहास रचने के लिए तैयार है। यह संस्कार कांवड़ यात्रा हर साल की तरह इस साल भी सावन के दूसरे सोमवार यानी 17 जुलाई को निकाली जाएगी। हजारों की संख्या में शामिल कांवड़िये गौरी घाट से कांवड़ में एक तरफ नर्मदा जल का कलश और दूसरे में पौधा लेकर खमरिया मटामर स्थित कैलाश धाम की पैदल यात्रा शुरू करेंगे। यह जानकारी देते हुए संस्कार कांवड़ यात्रा समिति के अध्यक्ष नीलेश रावल ने बताया कि संस्कार कांवड़ यात्रा में काफी भीड़ होने की वजह से प्रशासन से हर स्तर पर सहयोग कर रहा है और आयोजन समिति भी प्रशासन के द्वारा बताई गई हर सलाह पर अमल कर रही है ताकि यह संस्कार कांवड़ यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। शहर की एक भव्य और विशाल परंपरा बन चुकी है और अब इसके विषय में बहुत ज़्यादा बताने या कहने को नहीं है। इसमें लगभग पूरा शहर सम्मिलित है और आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से इस कांवड़ यात्रा की पूरी विस्तृत जानकारी घर घर तक पहुंचती रही है और पहुंच रही है। इस बार भी यह कांवड़ यात्रा 17 जुलाई 2023 को सुबह 7 बजे मां नर्मदा के तट सिद्ध घाट से शुरू होकर के अपने परंपरागत और पूर्ववत मार्ग से होते हुए कैलाश धाम तक जाएगी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लाखों श्रद्धालु इसमें शामिल होंगे। प्रशासन और कांवड़ यात्रा समिति दोनों मिलकर जो सर्वोत्तम प्रयास हो सकता है इसको बेहतर से बेहतर बनाने का करेगा। वहीं संस्कार कांवड़ यात्रा के संयोजक शिव यादव ने कहा कि यह कांवड़ यात्रा अब किसी पहचान की मोहताज नहीं है, बल्कि शहर ही नहीं दूसरे जिलों से भी लोग इसमें शामिल होने लगे हैं और यह शहर की एक धरोहर बन चुकी है। और लोग कहते हैं, बड़े भाव के साथ कहते हैं कि संस्कार धानी की पहचान, महाकौशल की शान, संस्कार कांवड़ यात्रा 12 वर्षों से संपन्न होने के पश्चात ये 13वें वर्ष में प्रवेश करने जा रही है। सावन का वही दूसरा सोमवार, वही सुबह 7 बजे मां नर्मदा के पावन तट से परंपरागत मार्ग है, परंपरागत यात्रा है और परंपरागत लोग भी हैं, तो परंपरागत आप लोग भी हैं। ऐसा महसूस होता है अब तो वो यात्रा हमारे हाथों से ऐसा लगता है कि बाहर चली गई, लोगों ने आत्मसात कर लिया, ये नगर का पर्व के रूप में तब्दील हो गई। हमारे लिए अब करने के लिए बहुत कुछ रहता नहीं है। ये यात्रा इस बार मुझे ऐसा लगता है कि पिछले सारे रिकॉर्डों को ध्वस्त करेगी और एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। ये यात्रा का जो महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो समझ सदगुरु, जिन्हें प्यार से लोग दादा गुरु कहते हैं, उनका वो पावन विचार है। मां नर्मदा के संरक्षण की वो पावन सोच है, प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन की पावन सोच है। यही एक कारण है कि इस संस्कार कांवड़ यात्रा में जो कांवड़धारी श्रद्धालु हैं, भक्त प्रेमी हैं, वो कांवड़ के एक पात्र में मां नर्मदा का जल और दूसरे पात्र में शिव स्वरूप, देव स्वरूप वो वृक्ष को रखते हैं और रखते भर नहीं है, उसको संरक्षित करने का संकल्प भी लेते हैं। हम ये कह सकते हैं कि आज संस्कार कांवड़ यात्रा की देन कि एक पर्वत श्रृंखला भर नहीं, मां नर्मदा के तटों में, पथों में, लोगों के आंगनों में, रोडों में, खेतों में लाखों वृक्ष जो है, अभी तक जो पौधे लगे तो वृक्ष में तब्दील हो गए। इस संस्कार कांवड़ यात्रा का एक बड़ा जो संदेश है वो यही है।